हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फेस करती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि फाइनेंस से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आती हैं, इनका कुछ क्या सॉल्यूशंस गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिल पाता है या फिर एंटरप्रेन्योर क्या करता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और कमर्शियल बैंक से किस टाइप के सब्सिडीज़ उनसे मिलती हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। और ये फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम क्यों आती हैं इसके बारे में भी हम थोड़ा देखते हैं और इसे कैसे कम किया जा सकता है ये भी हम देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट में सबसे बड़ी बाधा फाइनेंस तथा ब्रांच की दुर्बलता होती है। शिल्पियों तथा कामगारों के पास कैपिटल का अभाव होता है या पैसे का अभाव होता है। वे देसी महाजनों तथा साहूकारों से लोन लेते हैं जो कि इंटरेस्ट की बड़ी ऊंची रेट पर लोन प्रदान करते हैं। उनकी ब्रांच संबंधित निम्न स्थिति के कारण कमर्शियल बैंक उन्हें लोन देने से कतराते हैं। ऐसा इसलिए भी है कुल मिलाकर संपूर्ण राष्ट्र में ही पूंजी का अभाव है। इसके अतिरिक्त लघु उद्यमी या फिर स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर के पास अपना प्रस्ताव कैपिटल मार्केट में प्रस्तावित करने संबंधित पर्याप्त जानकारी भी नहीं होती है। लो फाइनेंशियल इम्प्रेशन के कारण वे उचित दरों पर या बेटर इंटरेस्ट रेट पर साख सुविधा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वैसे तो इंडस्ट्रियल इंडियन इकोनॉमिक्स के प्रत्यक्ष क्षेत्र में फाइनेंस की समस्या उपस्थित होती है, लेकिन इन उद्योगों के समक्ष यह समस्या इनके लघु आकार के कारण उपस्थित होती है। छोटे लोन्स के उधार क्षमता प्रायः सीमित होती है और इसलिए उनको बहुत ऊंची ब्याज की दर पर ही साख की सुविधा उपलब्ध हो पाती है। यह समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक उग्र हो जाती है, जहां इन उद्योगों की वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए विशिष्ट संस्थानों की स्थापना नहीं की जा सकती है। हाल ही में इस स्थिति से कुछ सुधार हुए हैं, लेकिन सभी क्षेत्रों में ये सुविधाएं समान रूप से उपलब्ध नहीं है। ये सुविधाएं वित्तीय संस्थाओं के व्यवहार तथा एंटरप्रेन्योर की कुशलता या स्किल पर डिपेंड करती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को फाइनेंस प्रदान करने वाली इंस्टीट्यूट में सभी अनेक दोष विद्यमान हैं। इन संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली साख की मात्रा न केवल अपर्याप्त होती है, बल्कि एंटरप्रेन्योर को कई बातों के संबंध में अनावश्यक अननेसेसरी एवं विस्तृत जानकारी देनी पड़ती है। एंटरप्रेन्योर को अपना बहुत सा समय लोन प्राप्त करने की कैपेबिलिटी को प्रूव करने में नष्ट करना पड़ता है। इन एंटरप्रेन्योर से इतनी अधिक इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है कि उनको कलेक्ट करने में इनको अनेक मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन के द्वारा विभिन्न उद्योगों को लोन प्राप्त करने की क्षमता के निर्धारण और लोन पास करने के में अनावश्यक देखने के मिलता है। उद्योग की तकनीकी एवं फाइनेंस इंस्पेक्शन विभिन्न स्तरों पर एवं अधिक समय में की जाती है। इस प्रकार स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बहुत देर से
लोन की सुविधा उपलब्ध होने के कारण शाख की लागत और उत्पादन लागत बढ़ जाती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एवं एंटरप्राइजेस में के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मानव शरीर के लिए ब्लड। प्रायः पूरे वर्ल्ड में कहीं भी एंटरप्राइजेस इस्टेब्लिश करने के लिए फाइनेंस की आवश्यकता होती है। कॉमर्शियल बैंकों में नेशनलाइजेशन के उपरांत यह आशा व्यक्त की गई थी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकेगा। एंटरप्राइजेस अपनी वैयक्तिक गारंटी के आधार पर ही शाख की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन ये सभी आशाएं धूमिल हो गई हैं। पहले के समान अब भी लघु उद्यमियों को वित्त की समस्या का सामना करना पड़ता है। फाइनेंशियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन की स्थापना नए एंटरप्रेन्योर की सहायता करने के उद्देश्य से की गई थी, किंतु धीरे धीरे उन्हें ब्याज की दरों के मामले में कॉमर्शियल बैंक की बराबरी करनी शुरू कर दी। इन्वेस्टमेंट तथा नेसेसिटी के विजन से फाइनेंस की सुलभ अवेलेबिलिटी सभी उपक्रमों की प्राथमिक आवश्यकता है। भारत में लघु तथा मध्यम उद्योगों को शाख की सुविधा का विस्तार करने हेतु सरकार द्वारा अनेकों प्रयास किए गए हैं। कॉमर्शियल बैंक के जरिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कार्यशील पूंजी माने वेंचर कैपिटल हेतु लोन दिलाने संबंधित अनेकों कदम या स्टेप्स उठाए गए हैं। सर्वाधिक ऋणदात्री या सर्वाधिक लोन देने वाली संस्थाएं जैसे सिडबी, राज्य फाइनेंस निगम आदि ने भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखाई है, लेकिन लघु उद्योगों की वित्तीय संबंधी समस्या का पूरी तरह से सॉल्यूशन नहीं हो पाया है। अनेकों बार प्रोजेक्ट लेट हो जाती हैं। ऐसी दशा में एंटरप्रेन्योर पर ब्याज का भार भी अत्यधिक बढ़ जाता है। ऐसी परिस्थितियों में सही रास्ता यह है कि बैंकों को विश्वास में लिया जाए तथा उन्हें वास्तविक वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाए। यदि बैंक तथा अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से संपर्क किया जाए तो पर्याप्त सहायता प्राप्त हो सकती है। यदि एक बार इंस्टीट्यूट को यह विश्वास हो जाए कि उसका धन क्रिएटिव वर्क में लगाया जा रहा है तो उसे विश्वास का स्तर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट का आधार बन सकता है। तो ये कुछ फाइनेंस से रिलेटेड और प्रॉब्लम जो एसएसआई फेस करती है या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फेस करती है और उसका क्या समाधान है वो उसके बारे में हमने अभी कुछ डिस्कस की, इस टॉपिक में डिस्कशन किया है और कुछ सॉल्यूशंस भी हम बताए हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।